नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग खोटा उपा सिपाही का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर बैच का बगरा काम कम को देखने वाले हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बातें अधिक काम कम। कुछ मीनिंग है जिसको आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि बगरा मतलब होता है बड़ा या अधिक, उनर्थक मतलब होता है तनी मुटुक या छोटा, पर्यायवाची शब्द होता है ढेरी, बड़का, डोंडका या बेसी। ठीक है, तो चलिए हम लोग निबंध को देखते हैं। निबंध ये हिंदी में है, हम लोग खोटा में भी देखेंगे। हिंदी में इसलिए समझा रहे ताकि आपको कहानी याद रहे, और जब खोटा में पढ़ेंगे तो कहानी याद रहेगा तो समझने भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे कि पंडरीपक्कम के एक बीड़ी मजदूर श्री S.A. जयरामन लगातार 165 घंटे तक बात करते रहे। वे लगातार 7 दिन और 7 रात विज्ञान, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, सिनेमा आरो अनेक विषयों पर बात किए। किन किन विषयों पर बात किए थे? लगातार 7 दिन, ठीक है, 7 रात और 7 दिन तक बात किए थे। 7 रात और 7 दिन तक विज्ञान, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और सिनेमा, ठीक है, इत्यादि और मतलब इत्यादि अनेक विषय पर बात किए थे 165 घंटे तक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि श्री S.A. जयरामन भाई लगातार कितने घंटों तक बात किए थे। ठीक है, तो आपका 165 घंटा हो जाएगा। चलिए, जयरामन भाई कोई बड़ा व्यक्ति नहीं थे। जो जयरामन भाई थे वो कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, वे एक बीड़ी मजदूर थे। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि वे लगातार 165 घंटे तक बात किए थे। ठीक है, चलिए, मैं समझता हूँ, कौन बोल रहे? लेखक बोल रहे, मैं समझता हूँ कि इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। लेखक बोल रहे कि मैं समझता हूँ कि इसमें आश्चर्य होने वाली बात कोई नहीं है। ज़्यादा बात करना हमारी संस्कृति है। बोल रहे कि ज़्यादा बातें करना तो हमारी संस्कृति है। लोग कोई काम करे या ना करे, बातें खूब करते हैं। जो भी लोग हैं हमारे भारत देश में काम करते हैं या नहीं, लेकिन बातें खूब करते हैं। हमारे देश में नेता, अभिनेता, धार्मिक गुरु, ठीक है, नेता अभिनेता है, धार्मिक गुरु है, खिलाड़ी, मजदूर, मतलब कि बात करने में कोई कम नहीं है। ठीक है, हमारे देश में जो भी है, नेता है, चाहे अभिनेता हो, चाहे धार्मिक गुरु हो, खिलाड़ी हो, मजदूर हो, मतलब कि बात करने में कोई कम नहीं है। प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही, पुराना पर्य काल मतलब कि प्राचीन काल से ही बातें करने की परंपरा हमारे देश में चलते आ रही है। प्राचीन काल से ही बातें करने की परंपरा हमारे देश में चलती आ रही। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद शून्य विषय पर, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि स्वामी विवेकानंद की विषय पर बात कर ले, तो शून्य विषय पर कई दिनों तक बात किए। ठीक है, नेहरू मंत्रिमंडल के तत्कालिक सुरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन जी कम बतवाले नहीं थे, मतलब कम बात करने वाले नहीं थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नेहरू मंत्रिमंडल के उस समय के तत्कालिक मंत्री कौन थे, सुरक्षा मंत्री? तो आपका आंसर होगा श्री कृष्ण मेनन जी कम बतवाले नहीं थे। ठीक है, इन सभी को पछाड़, मतलब इन सभी को, श्री मेनन जी को पछाड़ या पटकनिया, ठीक है, पटकनिया दे एक बीड़ी मजदूर श्री S.A. जयरामन ने। इन सभी को पछाड़ कर, कौन पछाड़ दिया? एक मजदूर जिसका नाम है श्री S.A. जयरामन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जयरामन भाई पहले श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे ने, ठीक है, जयरामन भाई के पहले श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे ने 159 घंटे तक लगातार बजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, जो मजदूर थे श्री S. जयरामन भाई, उससे पहले कौन थे? श्रीलंका के कपिल कुमार, ठीक है, श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे ने 159 घंटे तक लगातार बजकने मतलब बात करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे जयरामन भाई ने तोड़ दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जयरामन भाई से पहले किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था?
तो आपका आंसर बनेगा श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे ने कितने घंटों का 159 घंटों तक लगातार बचकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे जयरामन भाई ने तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। खोठा है बेसी बजकने वाला क्या कहा गया, मतलब खोठा में बेसी बात करने वाला किसे कहा गया है? बतूनी को, लबरा को, सी है फदराहा, डी है सभे। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इस सभे को भी बोलते हैं, लबरा भी, फदराहा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फदराहा के उनर्थक लगे। ए है आपका कम बोलने वाला, बी है निमन मुँह, सी है दुयो, डी है कोनों है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो। ठीक है, दुयो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कम बोलने वाला भी, निमन मुँह भी। चलिए आगे बढ़ते हैं निबंध की ओर। एक बार इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हुआ। एक बार क्या हुआ, इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हुआ तो उन्होंने चारों तरफ लिखवा दिया, काम अधिक बातें कम। उन्होंने क्या लिखवाया था, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इंदिरा गांधी ने क्या लिखवाया था, काम अधिक और बातें कम। आप ही बताइए, आप ही बताइए ये कोई बात हुआ? लेखक बोल रहे हैं कि आप ही बताइए ये कोई बात हुआ? हर समय काम ही काम, क्या हम लोग जानवर हैं? ये तो हमारी संस्कृति पर हमला है। लेखक बोल रहे हैं कि ये कोई बात हुआ, हम लोग तो जानवर नहीं है, हम लोग कोई जानवर तो नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति पर हमला है। ठीक है, राजीव गांधी ने एक बार यह कह दिया, क्या कहा था कि गोरखालैंड की मांग अनुचित नहीं है। ठीक है, गोरखालैंड की मांग अनुचित नहीं है, बेजाय नहीं लगे। खोटा में होता है अनुचित का, बेजाय नहीं लगे मतलब कि बेस नहीं है। ठीक है, चलिए, उन्होंने एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले पंजाब जाकर यह कह दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले क्या कहा था, पंजाब जाकर, कहाँ गए थे, पंजाब में जाकर यह कह दिया था कि भिंडरावाला कोई आतंकवादी नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने क्या कहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले पंजाब गए थे और कह दिया था कि भिंडरावाला कोई आतंकवादी नहीं है, ये तो बड़ा संत है। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे देश में ऐसा मौसम प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार आता है। लेखक बोल रहे इतना ही नहीं, और सुनिए, हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार यह मौसम आता है जिसमें जितना बात करे पारे वो उतना ही बड़ा अच्छा होता है। मतलब जितना लोग बात करते हैं उसको लोग उतना ही अच्छा बोलते हैं। झूठा लंदफंद जितना बात कर सके उतना वादा कर पाए। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो चुनाव का टाइम आता है उस समय लोग जितना झूठा लंदफंद कुछ भी बोल देते हैं, वादा कर पाए उतना ही वोट पाए। ठीक है, इस प्रकार ज्यादा बात करने का एकदम ताजा फायदा होता ही है, मतलब ज्यादा बोलने का ताजा फायदा होता है, हमारी संस्कृति बची रहती है। ठीक है, हमारी संस्कृति भी बची रहती है। ताजा मतलब होता है टटका, उनर्थक मतलब बासी, तातर मतलब गरम या धिपल। ठीक है, उनर्थक मतलब हिमाल या हिमायल। ठीक है, लेखक बोल रहे यहाँ पे आगे, मेरा तो मानना है कि एशियाई खेल में ज़्यादा बात करने की प्रतियोगिता के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। लेखक बोल रहे हैं कि मेरा तो मानना है कि एशियाई खेल में ज़्यादा बात करने वाली प्रतियोगिता के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो एक स्वर्ण पदक गारंटी है। बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा बात करने वाले को एशियाई खेल में शामिल किया जाए तो ये तो फिक्स है कि हमारे देश लोग ज़्यादा बात करते हैं तो ये एक स्वर्ण पदक निश्चित रहेगी, क्योंकि उसे कोई हरा नहीं पाएगा। अभी तो सभी लोग पीटी उषा की तरफ देखते रहते हैं, क्या करेगी भला पीटी उषा, अकेले 4 स्वर्ण पदक तो भारत के लिए ला चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पीटी उषा भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक ला चुकी है, तो आपका आंसर बनेगा 4। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक ला चुकी है। क्वेश्चन है आपका, पीटी उषा भारत खातिर कई गो स्वर्ण पदक ले ले है। ऑप्शन ए है आपका 4, बी है 8, सी है 6, डी है कोरोना। आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बोले क्वेश्चन बनते रहता है। भारत के लोग कहते हैं धन्य है बाप की बेटी पीटी उषा जो भारत का लाज बचा ले। भारत के लोग कहते हैं कि धन्य है बाप की बेटी पीटी उषा जो भारत के लाज बचा ले। बेचारा
उषा लोग तो सब दिन भारत का लाज बचाती रही है। ठीक है, बेचारी उषा जो है हर समय भारत का लाज बचाती आई है, चाहे पुरुष उसे कितना भी जल ले। ठीक है, महिला है तो पुरुष जलेंगे, इसलिए पुरुष चाहे जितना भी जल ले, लेकिन भारत ने पुरुषों को भी दोष देना ठीक नहीं है। यहाँ पे लेखक पुरुषों की तरफदारी की है कि भारत ने पुरुषों को भी दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के पुरुष तो स्त्री को बेटी या देवी मानते हैं। कौन कौन क्या मानते हैं? पुरुष जो है दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और ना कितने कितने देवी की पूजा प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ों रुपयों का पंडाल बनाए जाते हैं। ठीक है, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और ना जाने कितने कितने देवी की पूजा प्रत्येक वर्ष होती है और करोड़ों रुपयों का पंडाल बनाए जाते हैं। नेता अभिनेता सभी जोर जोर बोलते हैं, दहेज हटाओ, नारी को मानवीय मानो। नेता लोग भी बोलते हैं कि दहेज हटाओ, नारी को मानवीय मानो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, लेखक बोले आ गए, आप पॉइंट में आ गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एशियाई खेल में बेसी बजिकनाथ प्रतियोगिता को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में बाकी खिलाड़ी भारत का नाम नीचे कर दिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि भारत के जो खिलाड़ी है भारत का नाम नीचे कर दिए हैं, मतलब भारत का नाम बूचा कर दिया। यहाँ पे खोटा है, बूचा मतलब नीचे, इसलिए उसका अर्थ बता दिए बीच बीच में। भारत का नाम बूझ कर देला है, भारत के खिलाड़ी जो है नीचे कर दिए हैं। क्या पता पीटी उषा इस बार स्वर्ण पदक ना ला पाएगी। बोल रहे हैं कि अगर इस बार पीटी उषा जो स्वर्ण पदक नहीं ले पाएगी तो क्या होगा। ठीक है, इसीलिए अगर हमारा जो है वर्ल्ड कप बजकने का जो काम है, ये हमारा अगर एशियाई खेल में शामिल रहेगा तो एक स्वर्ण पदक निश्चित रहेगा, वही बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, कम से कम एक स्वर्ण पदक गारंटी तो रहेगा। यही बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा बोलने वाली प्रतियोगिता को रखा जाएगा एशियाई खेल में तो भारत के लिए एक स्वर्ण पदक रहेगा, यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ समाप्त हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो को ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।